दोस्तों, इस समय पे जो बांग्लादेश में हो रहा है ना, मैं पर्सनली ये बात कहूँगा कि बहुत जल्दी बांग्लादेश के अंदर यूनस सरकार गिरने वाली है और शेख हसीना की सरकार यहाँ पर आने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं। आप एक बार इन वीडियोस को देखो जहाँ पर लोग खुले आम प्रोटेस्ट कर रहे हैं, पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को जला रहे हैं। आप क्लियरली यहाँ पर देख सकते हो। इवन इस वीडियो को देखो, तो यहां पर आप क्लियरली देख सकते हो किस तरीके से बांग्लादेश के अंदर एक वायलेंट अपराइजिंग आते हुए दिखाई दे रही है। लोग मास लेवल पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं और ये जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं ये ठीक उस समय पे हो रहे हैं जब एक तरफ तो शेख हसीना का ट्रायल चल रहा है तो दूसरी तरफ लगातार बॉम्बिंग जो है वो बांग्लादेश के अंदर हो रही है। सीरियल बॉम्ब ब्लास्ट अभी बांग्लादेश के ढाका के अंदर देखने को मिले, जिसकी वजह से पूरा देश पैनिक के अंदर है और पूरा देश अब ये बात मानता है कि जो मोहम्मद यूनस हैं वो कहीं ना कहीं इन लोगों को प्रोटेक्ट करने में सक्षम नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान को अपने देश के अंदर जगह, आतंकवादियों को अपने देश के अंदर जगह मोहम्मद यूनस ने दी और फिर यही जगह देने का अंजाम अब बांग्लादेश को यहाँ पर भुगतना पड़ रहा है। पिछले 72 घंटे के अंदर कई सारे बॉम्ब ब्लास्ट बांग्लादेश के अंदर देखने को मिले हैं। पेट्रोल बॉम्ब्स का प्रयोग किया गया है, स्कूल को जला दिया गया है, बसेस को जलाया जा रहा है इस समय पर। और ये केवल एक लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम नहीं है, ये एक पॉलिटिकल क्राइसिस है जो कि स्ट्रीट टेररिज्म के साथ में मिक्स होकर बांग्लादेश के अंदर देखने को मिल रहा है। ऐसी कंडीशन के अंदर बांग्लादेश में जो सिचुएशन है वो काफ़ी ज़्यादा फ्रेजाइल है और ये और ज़्यादा फ्रेजाइल होती जाएगी जैसे जैसे यहाँ पर पॉलिटिकल डेवलपमेंट बढ़ते जाएंगे और इलेक्शन करीब आते जाएंगे। तो क्या एग्जैक्टली बांग्लादेश के अंदर हो रहा है, इसे मैं शुभेंदु चौहान डिटेल में आप लोगों के साथ में चर्चा करूंगा। बट उसके पहले आप लोग मेरे साथ में SRC 10 टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जुड़ सकते हो। मेरे क्लास की अपडेट, PPT, PDF सब कुछ आपको हमें मिल जाएगी। UPSC CSE की तैयारी करना है, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लासेस के अंदर पढ़ना है तो आप लोगों के पास में अच्छा मौका है। जुड़ना चाहते हो तो इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। इसके अलावा मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन, प्रीवियस क्वेश्चन, के मॉक टेस्ट, NCERT के नोट्स की समरी, इंडिया ईयर बुक की समरी फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड करना है। नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने लिंक दी हुई है, वहां से आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। चलिए दोस्तों, अब समझने का प्रयास करते हैं यहाँ पे क्या हुआ है। आप सब लोग जानते हो मोहम्मद यूनस अभी बांग्लादेश के इंटरिम सरकार के लीडर बने हुए हैं। इसके पहले 2024 के अंदर जुलाई अगस्त के महीने में बांग्लादेश के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट और इंटरनेट रेस्ट्रिक्शन के कारण एक भारी प्रोटेस्ट देखने को मिला। हालांकि ये तो ऑफिशियल रूप से बताया गया, बट इस प्रोटेस्ट के कारण कई सारे बताए जाते हैं। कई बार यहाँ पर चाइना का हाथ, कई बार पाकिस्तान का और कई बार यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का हाथ बताया जाता है। बट ये जो प्रोटेस्ट हुए उसकी वजह से अल्टीमेटली शेख हसीना को अपनी सरकार छोड़नी पड़ी और शेख हसीना भागकर भारत में आई हुई हैं। ऐसी कंडीशन में शेख हसीना भारत के अभी शरणार्थ है, तो दूसरी तरफ मोहम्मद यूनस जो है वो बांग्लादेश के इंटरिम लीडर बने हुए हैं। इन्हें किसी ने इलेक्ट नहीं किया है। बेसिकली ये नोबेल प्राइज विनर रह चुके हैं 2006 के अंदर माइक्रो फाइनेंस के अंदर, और इनके द्वारा कई सारी माइक्रो फाइनेंस बैंक जो है वो अपने देश के अंदर चलाई जा रही है। इस बात को आप बहुत अच्छे से ध्यान रखना। अब हुआ क्या कि जब मोहम्मद यूनस पावर में आए तो इन्होंने कई सारे इस तरीके के स्टेप लिए जो कि लोगों को गवारा नहीं है। जहां पर एक तरफ तो इन्होंने आवामी लीग के लोगों को पूरी तरीके से अरेस्ट करना शुरू किया, इनके ऊपर क्रैकडाउन किया और साथ में आवामी लीग को पूरी तरीके से बैन कर दिया। जबकि शेख हसीना का कहना सीधा है कि मैं बांग्लादेश आने को तैयार हूं, पर मेरी 2 कंडीशन है। पहले, बांग्लादेश के अंदर पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी आए, लोग अपने लीडर को खुद चूज करें। और दूसरा, शेख हसीना ने अपने इंटरव्यू के अंदर क्लियरली ये बात कही कि आवामी लीग को वापस से एक ऑप्शन के रूप में लोगों को दिया जाए, तभी तो पता चलेगा कि लोग एक्चुअल में चाहते क्या हैं। बट मोहम्मद यूनस यहाँ पर शेख हसीना से पूरी तरीके से डरे हुए हैं। मैं लिटरली ये बात कहूंगा कि ये शेख हसीना से डरे हुए हैं, क्योंकि इन्होंने आवामी लीग के ऊपर क्रैकडाउन तो किया ही सही, साथ में कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कुछ इस तरीके से रिफॉर्म कर रहे हैं कि शेख हसीना वापस आ भी ना पाए। एक तरफ तो ये हुआ जिसके कारण से लोग और आवामी लीग के एक्टिविस्ट पहले से ही भड़के हुए थे। दूसरी तरफ पिछले हफ्ते बांग्लादेश की कोर कमेटी के द्वारा एक इंपॉर्टेंट डिसीजन लिया गया, जिस डिसीजन के अंदर यह कहा गया कि लगभग आधी आर्मी फील्ड ड्यूटी से हटा दी जाएगी। यानी कि जो पुलिसिंग ड्यूटी है वो आर्मी
अब नहीं करेगी। 50% आर्मी को यहाँ से हटा दिया गया। ऐसी कंडीशन में सिक्योरिटी ऑलरेडी वीक थी और इसी बीच में लगभग 17 क्रूड बॉम्ब ब्लास्ट हुए पिछले कुछ दिनों के अंदर। 10 बसेस जो हैं और व्हीकल लोगों के द्वारा फिर प्रोटेस्ट के अंदर जला दी गई। मतलब पहले बॉम्ब ब्लास्ट हुए, लोगों ने कहना शुरू किया कि मोहम्मद यूनुस सरकार हमें प्रोटेक्ट करने में सक्षम नहीं है, और उसके बाद में एक वाइड स्प्रेड प्रोटेस्ट जो है वो देखने को मिल रहा है, जहां पर बसेस व्हीकल को जलाया जा रहा है। एक ड्राइवर तो यहां पर मौत को भी प्राप्त हुआ। इवन कई सारे चर्च और स्कूल को भी यहां पर अटैक कर दिया गया पेट्रोल बॉम्ब से। कई सारे पब्लिक ट्रांसपोर्ट वगैरह के ऊपर यहां पर अटैक किया जा रहा है। प्रोटेस्ट काफी वॉयलेंट होते हुए दिखाई दे रहे हैं। शुरुआत में जो ये प्रोटेस्ट थे और बॉम्बिंग हुई, इनका मेन टारगेट था मोहम्मद यूनुस की खुद की ग्रामीण बैंक का हेडक्वार्टर, और दूसरी तरफ इंटरिम गवर्नमेंट के जो एडवाइजर हैं फरीदा अख्तर, उनके भी बिजनेस को यहाँ पर अटैक किया गया। कैथोलिक रन स्कूल्स को यहाँ पर अटैक जो है वो किया जा रहा है। इस तरीके से यहाँ पर पूरा डेवलपमेंट देखने को मिल रहा है। अब आप कहोगे कि बेसिकली ये बॉम्बिंग हो क्यों रही है और इस बॉम्बिंग के पीछे हाथ किसका है, फिर उसके बाद में ये प्रोटेस्ट क्यों उभर के आए। तो यहाँ पर जो विचारक हैं उनके दो मत हैं। पहला मत तो है कि खुद बांग्लादेश के अंदर मोहम्मद यूनुस ने पाकिस्तान को अपने देश के अंदर जगह दी, और आप सब जानते हो कि पाकिस्तान के ऊपर भरोसा करना कितना नामुमकिन काम, पर इन्होंने वही काम कर दिया, जिसके कारण से अब पाकिस्तान ने जो आतंकवादी भारत के खिलाफ भेजे थे वो बेसिकली पाकिस्तान से अब बांग्लादेश के अंदर ही अटैक करने लग रहे हैं। क्योंकि एक समय पे आप सब लोग जानते हो कि बांग्लादेश भी पाकिस्तान का हिस्सा हुआ करता था। ऐसी कंडीशन में पाकिस्तान इस रीजन को अपने अंदर इन्वॉल्व करना चाहता है। तो दूसरी तरफ एक और प्रकार के विचारकों का कहना यह है कि जो शेख हसीना है बेसिकली उनका ट्रायल चल रहा है। अगले 72 घंटों के अंदर ये ट्रायल होने वाला था। इनके ऊपर ट्रायल है इंटरनेशनल कोर्ट ट्राइब्यूनल बांग्लादेश के अंदर, और ये ट्रायल के अंदर चार्जेस लगे हैं लगभग 1400 लोगों को मारने के। क्योंकि जब प्रोटेस्ट हुआ था तो उस समय पर शेख हसीना की सरकार ने, ऐसा मोहम्मद यूनुस सरकार के नैरेटिव्स का कहना है कि शेख हसीना की सरकार ने वॉयलेंट तरीके से उसे क्रैकडाउन करने का प्रयास किया, जिसकी वजह से लगभग 1400 लोगों की मृत्यु 2024 के अंदर हुई थी। और इन 1400 लोगों की मृत्यु का कारण यहाँ पर शेख हसीना को बताया जा रहा है, और इसी कारण से जो प्रोसिक्यूटर हैं उनकी डिमांड है कि शेख हसीना को डेथ पेनल्टी दे देनी चाहिए। वहीं बांग्लादेश के अंदर बड़े आबादी का अब समझ में आ रहा है कि ये सब कुछ एक साजिश थी, और शेख हसीना को सपोर्ट करने वाले लोग कह रहे हैं कि ये एक ट्रायल नहीं है, ये एक प्रकार का पॉलिटिकल रिवेंज है, जो कि यहाँ पर मोहम्मद यूनुस की सरकार के द्वारा लिया जा रहा है। और पूरी तरीके से यहाँ पर प्रयास किया जा रहा है कि बांग्लादेश के अंदर जो शेख हसीना की सरकार है उसको नष्ट कर दिया जाए, आवामी लीग को नष्ट कर दिया जाए, ताकि शेख हसीना के वापस से रिटर्न आने का कोई भी चांस ना बचे। तो इस तरीके की चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल रही है, और इन चीज़ों के बीच पूरे ग्लोबल लेवल की नज़र यहाँ पर इस समय पे बांग्लादेश के ऊपर है। क्योंकि यूनाइटेड नेशन और यूनाइटेड किंगडम का कहना यह है कि यहाँ पर ह्यूमन राइट के वॉयलेशन हो रहे हैं भारी मात्रा में इन प्रोटेस्ट के अंदर। तो यूएस और इंडिया, पाकिस्तान और चाइना, इन देशों के डायरेक्ट स्टेक बांग्लादेश के अंदर लगे हुए हैं। क्योंकि भारत की एक बड़ी बॉर्डर बांग्लादेश के साथ में शेयर होती है, और जो कि भारत के नॉर्थ ईस्ट से लिंक है। ऐसी कंडीशन के अंदर भारत के फ्रेजाइल नॉर्थ ईस्ट की प्रोटेक्शन के लिए बांग्लादेश को यहाँ पर नज़र रखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। वहाँ पर कौन सी सरकार आ रही है इस बात की पुष्टि करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। दूसरा, शेख हसीना भारत के अंदर ही इस समय पे शरणार्थ ली हुई है। वहीं पाकिस्तान और चाइना के जो ग्लोबल मंसूबे हैं उनको पूरे करने के लिए यहाँ पर बांग्लादेश की मदद चाहिए। इसी कारण से वो भी बांग्लादेश के अंदर जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट है उनके ऊपर नज़र गड़ाए हुए हैं। तो ये चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल रही है। आई होप ये सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, लेक्चर बहुत अच्छा लगा हो नीचे ऐसा 10 कमेंट करना। यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लासेस के अंदर पढ़ना है, तो आप लोगों के पास में बहुत अच्छा मौका है। जुड़ना चाहते हो तो इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। इसके अलावा मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, प्रीलिम्स के मॉक टेस्ट, एनसीईआरटी के नोट्स की समरी, इंडिया ईयरबुक की समरी फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड करना है। नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने लिंक दी हुई है, वहां से आप लोग डाउनलोड कर सकते हो।